हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। आज की क्लास में हम हरियाणा के प्रशासनिक मंडल और इसके साथ ही हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम हरियाणा के जिलों का गठन कर चुके हैं, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जैसे पढ़ा, हरियाणा में 23 प्रशासनिक जिले हैं। 23 प्रशासनिक जिले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी कौन है। 23 जो प्रशासनिक जिले हैं, तो इनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो आप सभी ने आंसर देना है जी, इनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो उपायुक्त होता है, या फिर हम कहें डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर होता है। लेकिन आज हमने पढ़ना है हरियाणा के प्रशासनिक मंडल यानी कि डिवीजन। तो हरियाणा के अंदर प्रशासनिक डिवीजन कितने हैं? हरियाणा के अंदर प्रशासनिक डिवीजन या फिर मंडल कितने हैं? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए जी 6 हैं। इन 6 जो मंडल हैं, इनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आप सभी ने आंसर देना है जी, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ये उपायुक्त होता है, आयुक्त होता है। जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो आयुक्त होता है, आयुक्त या फिर कमिश्नर होता है। कौन होता है बेटा? आयुक्त यानी कि कमिश्नर होता है। लेकिन 6 हमारी प्रशासनिक डिवीजन है, तो इनका 6 कौन कौन सी हैं? तो बेटा 6 को लिखोगे। पहली है, आप नोट करते रहना, पहली जो है ये है हिसार डिवीजन। हिसार डिवीजन, जो हिसार डिवीजन है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आप लिखोगे इसके अंदर हिसार, हांसी, जींद, फतेहाबाद, इसके साथ ही सिरसा। ये क्षेत्र इसके अंदर आने वाले हैं। ध्यान रखना बेटा, हिसार डिवीजन के अंदर हिसार, हांसी, जींद, फतेहाबाद और सिरसा आते हैं। दूसरी डिवीजन है हमारी रोहतक। रोहतक डिवीजन, रोहतक डिवीजन के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? रोहतक, सोनीपत, तो आप लिखोगे रोहतक आता है, सोनीपत, इसके साथ ही बेटा झज्जर, भिवानी, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, ये सभी क्षेत्र रोहतक डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद है तीसरी डिवीजन, करनाल डिवीजन। करनाल जो डिवीजन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 जिले आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। करनाल, पानीपत और इसके साथ ही कैथल। 4th डिवीजन है अंबाला। अंबाला डिवीजन जो है, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो आपने लिखना है अंबाला कुरुक्षेत्र, अंबाला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। अंबाला डिवीजन में अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला क्षेत्र आते हैं। इसके साथ ही जो 5वां डिवीजन है, ये है गुरुग्राम डिवीजन। गुरुग्राम डिवीजन में आपने लिखना है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं। 3 जिले हमने देखा, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी गुरुग्राम डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो छठा है हमारा डिवीजन, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद डिवीजन, जो फरीदाबाद डिवीजन है, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, फरीदाबाद से आगे आएगा पलवल और पलवल के बाद नूह,
यानी कि मेवात जिला आता है। इन सभी को आपने ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर बेटा 6 डिवीजन यानी कि मंडल हैं, जिसमें से पहला है हिसार डिवीजन, जिसमें हिसार, हांसी, जींद, फतेहाबाद, सिरसा आएंगे। सेकंड डिवीजन है हमारा रोहतक, जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी आने वाले हैं। इसके साथ ही करनाल डिवीजन है, करनाल डिवीजन में करनाल, पानीपत और कैथल आएंगे। अंबाला डिवीजन में अंबाला के साथ ही कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला आने वाले हैं। गुरुग्राम डिवीजन में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आएंगे। इसके साथ ही जो फरीदाबाद डिवीजन है, इसमें फरीदाबाद, पलवल और नुहू यानी कि मेवात आने वाले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हरियाणा के अंदर हमने देखा कि प्रशासनिक जिले 23 हैं, मंडल 6 हैं, लेकिन एक चीज और आ सकती है कि हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कितने हैं। तो यदि पुलिस जिले पूछ ले आपसे कि हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कितने हैं, तो आप सभी ने बता देना है कि हरियाणा के अंदर 25 पुलिस जिले हैं। 25 कौन कौन से हैं जी? 23 तो हमारे जो प्रशासनिक जिले हैं वो है, और इसके साथ बेटा 2 हैं। कौन कौन से? तो आपने बताने हैं, जो है मानेसर और डबवाड़ी। 2 ये कौन कौन से हैं? तो 2 आपने बताने हैं, एक है मानेसर और दूसरा बताना है डबवाड़ी। डबवाड़ी की जो घोषणा हुई थी बेटा, ये हुई थी 2023 में, 14 जुलाई 2023 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। इसके साथ ही बेटा यदि हम बात करें हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी कितनी है, वैसे तो ये पुलिस के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो आपने बतानी है जी, पुलिस कमिश्नरी 5 है। कौन कौन सी है 5 कमिश्नरी? तो आप बताओगे कौन कौन सी हैं? गुरुग्राम, ध्यान रखना आपने, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, बेटा 5 पुलिस कमिश्नरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इसके साथ ही आप लिखोगे पंचकुला, सोनीपत, और सोनीपत के साथ ही आपने लिखना है झज्जर। उसके बाद एक चीज और आ सकती है हमारी, पुलिस रेंज। पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज भी बेटा 5 है। 5 कौन कौन सी पुलिस रेंज है? तो आपने बतानी है अंबाला, हिसार, करनाल, अंबाला, हिसार, करनाल, अंबाला, हिसार, करनाल, और इसके साथ ही बेटा रोहतक और साउथ रेंज, रोहतक और साउथ रेंज। साउथ रेंज में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो आप लिखना रेवाड़ी, जो रेवाड़ी है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, ये सारे क्षेत्र आने वाले हैं। तो इसके अंदर क्षेत्र लिख लेना कौन कौन से आएंगे। रेवाड़ी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, और इसके साथ ही आप लिखोगे नुहू यानी कि मेवात। ये सभी इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं हरियाणा की भौगोलिक स्थिति कैसी है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में बेटा, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात करें बेटा, हम कैसे पता करेंगे कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तभी पता किया जा सकता है जब हमें हरियाणा के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का पता हो। अक्षांश और देशांतर होते आखिर क्या है? आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है बेटा, ये एक भू-आभ आकार की है। भू-आभ आकार की हमारी पृथ्वी है, और ये थोड़ी सी बेटा चपटी है। इस पर हम 2 तरीके से लाइन खींचते हैं। जैसे आप सभी को पता है, बीच में 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर है बेटा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर डिवाइड करती है। इसके साथ ही हमें पता है 23.5 डिग्री उत्तर में हमारी कर्क रेखा है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर हमारी मकर रेखा है। भारत के अंदर से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है,
और जो ये रेखा पड़ी है, जब पृथ्वी पर जो रेखाएं पड़ी होती हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, जो पृथ्वी पर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ऐसी रेखा कोई है नहीं, सिर्फ हमें एक काल्पनिक दृष्टि से देखें कि जो पृथ्वी के ऊपर है हमने पड़ी रेखाएं हैं, ये बेटा कैसी हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अक्षांश बोलते हैं। ध्यान रखना, जो पृथ्वी के ऊपर रेखाएं पड़ी हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के ऊपर सिर्फ हम काल्पनिक रेखा जो है वो पड़ी ही नहीं, खड़ी भी कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आप सभी को पता है ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव है, जबकि नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ भी कुछ हम देखते हैं खड़ी रेखाएं हैं। जो खड़ी रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर, जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम बेटा देशांतर बोलते हैं। जी आप यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम हरियाणा को भौगोलिक स्थिति हरियाणा की जो है उसको अच्छे से देख सकें, और देशांतरी अक्षांश का भी हम जो विस्तार है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ से यदि हम बात करें बेटा, जब पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया था, जब पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया था तो बेटा यहाँ से दो गोलार्ध, मैंने बताया देखो बेटा ऊपर की ओर क्या है, ध्रुव है, पोल है, और नीचे भी, तो दो ध्रुव यानी कि ये उत्तरी ध्रुव कहलाया और ये दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी ध्रुव कहलाया। ये पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा है। तो बेटा ये उत्तर की तरफ था तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा, क्योंकि पूरा गोला था, और ये गोला बेटा आधा हो गया तो जिसे आधे गोले को हम बोलते हैं गोलार्ध। तो ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ बेटा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तर की तरफ क्या है, उत्तरी गोलार्ध है बेटा, और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। इसके साथ ही बेटा जब मैंने देशांतरीय विस्तार बताया, जो खड़ी लाइन है ये पृथ्वी को आगे दो भागों में बांटती है। ये हमारा पूर्व हुआ और इस साइड बेटा पश्चिम हुआ, क्योंकि जब उत्तर है, उत्तर के राइट साइड हम पूर्व मानते हैं ना, और उत्तर के बेटा लेफ्ट साइड हम पश्चिम मानते हैं, पश्चिम दिशा मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं। तो बेटा ये जो इस साइड वाला है, यानी कि यदि हम बात करें ये ऐसे, ये हमारा बेटा पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन यदि हम बात करें कि भारत की स्थिति कहां पर है, तो 23.5 डिग्री भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो भारत की स्थिति कुछ यहां पर है, भारत की स्थिति कुछ यहां पर है, यानी कि हमें हरियाणा की स्थिति को पता करने से पहले भारत की स्थिति को पता करना होगा। ये पूरा हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी पर भारत की स्थिति है बेटा कौन से, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति पूरी पृथ्वी पर क्या है। तो आप सभी ने बताना है कि जी भारत की जो स्थिति है ये कौन सी है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहां पर है बेटा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है भारत की स्थिति है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ बेटा कोई अक्षांशीय लाइन, और यहाँ पर भी कोई अक्षांशीय लाइन निकली होगी, इसके साथ ही यहाँ पर कोई देशांतर है, और यहाँ पर भी कोई ना कोई देशांतर लाइन गुजरती होगी। तो जब हम भारत की बात करें बेटा, भारत और भारत के भी उत्तर में पश्चिम के अंदर हरियाणा की स्थिति है। यहाँ पर है हरियाणा, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है, जबकि बेटा भारत की स्थिति की बात करें, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो ये एक बार इसका भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये सभी भी हमें पता होना चाहिए बेटा। यदि हम बात करें भारत की, 4 भागों में हमने भारत को लिया। भारत का जो
दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु बेटा ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कितने डिग्री पे है जी? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। जबकि यहां पर हमारे अंडमान निकोबार है, यहां पर हमारे अंडमान निकोबार हैं, तो यहां पर भी बेटा एक लाइन गुजर रही है, अक्षांश है यहां पर भी एक। कौन सा है जी? यहां पर है एक पॉइंट था हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि अब कहाँ है? अभी ये पानी में विलुप्त हो चुका है। जब 2004 में सुनामी आई थी तब यहाँ पर बेटा ये एक द्वीप था जो कि जलमग्न हो चुका है। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। नॉर्थ क्यों लिखे हैं? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर बेटा जो हरियाणा या फिर हम कहे भारत है, भारत बेटा उत्तर पूर्व में है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? नॉर्थ लिखते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें उत्तरी, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु बेटा इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल कहां पर है? ये लद्दाख के अंदर पड़ता है। उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कोल है जो 37 डिग्री 6 मिनट पर है। इसके साथ ही यहां पर है हमारा गुजरात और यहां पर है बेटा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें बेटा, हमारा पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु है किवीथू। किवीथू कहां पर है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि पश्चिमी बिंदु है जो पश्चिमी बिंदु ये कहां पर है जी? गुजरात के अंदर है, जिसका नाम है जोहार मोती। जोहार मोती जो कि कहां पर है बेटा? तो आपने बताना है गुजरात के अंदर। कितना लिखोगे? 68 डिग्री 9 मिनट। और ये कहां पर है बेटा? 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक ये विस्तार है। ये था भारत का विस्तार। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर है, जबकि दक्षिणतम बिंदु जो हमारी मेन भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु हमारा कन्याकुमारी है, जिसका बेटा हमारा जो विस्तार है ये कितना है? तो आपने बताना है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। उसके साथ ही यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, ये अक्षांशीय विस्तार था हमारा, और देशांतरीय विस्तार की बात करें बेटा, देशांतरीय विस्तार में पूर्वी बिंदु हमारा किवीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट हमारे देशांतर पर है। ऐसे ही हमारा जो पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात के अंदर जोहार मोती है जो कि 68 डिग्री 9 मिनट पर है। ये आप सभी ने देखा। लेकिन यदि हम बात को पूछे कि हमारे वैसे ही कौन सा है बेटा, जो द्वीपीय की बात करें, द्वीपीय में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपने बताना है इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर है। इसके साथ यहाँ भी हमने हरियाणा का पढ़ना है। तो बात करें बेटा हरियाणा की, हरियाणा की स्थिति, हरियाणा की जो स्थिति है बेटा ये कहां पर है जी? ये हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम के अंदर है हरियाणा, उत्तर पश्चिम के अंदर है। क्यों? क्योंकि हरियाणा बेटा कहां पर है? मैंने अभी बताया यहां पर है। यहां पर यदि हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत के ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है जी। हरियाणा की बात करें, हरियाणा का विस्तार देखें, हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु है बेटा, आप सभी ने बताना है, ये पंचकूला का एक गांव है जिसका नाम है बेटा शाहपुर। शाहपुर बिंदु कहां पर है? ये पंचकूला में है जी। पंचकूला का आखिरी गांव है शाहपुर, जिसे हरियाणा का उत्तरी बिंदु माना जाता है। जबकि दक्षिणतम बिंदु बेटा कौन सा है? तो आपने बताना है दोहा। ये बेटा
कतर की राजधानी नहीं है, ये दोहा नूह के अंदर है। कहां पर है? नूह के अंदर है बेटा। और ये है दक्षिणतम बिंदु हमारा। हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु की बात करें, ये कौन सा है? तो है। उसके बाद आता है पूर्वी बिंदु। हरियाणा का पूर्वी बिंदु की बात करें, ये है ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा जी कहां पर है? यमुना नगर के अंदर है बेटा। यमुना नगर के अंदर पड़ता है ताजेवाड़ा। और यदि हम पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु बेटा कहां पर है? तो आपने बताना है जी, ये चौटाला गांव में है। कहां पर बेटा? चौटाला गांव में है। और यदि हम जिला की बात करें, जिला है सिरसा जिला। ठीक है जी। इनका अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो हरियाणा की जो अक्षांशीय स्थिति है बेटा, ये है 27 डिग्री 39 मिनट से आपने लिखनी है 30 डिग्री 35 मिनट तक। वहीं पर हरियाणा की देशांतरीय स्थिति की बात करें हम, तो ये है बेटा, आप लिखना है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व तक। पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश, यहां पर लिखोगे उत्तरी अक्षांश, जबकि यहां पर लिखना है आपने पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक है। वहीं पर देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर आपने बताना है 77 डिग्री 36 मिनट तक है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से बेटा यदि हम बात करें हरियाणा की लंबाई कितनी है, तो आपने बताना है जी, हरियाणा की जो लंबाई है 363 किलोमीटर है। जबकि हम चौड़ाई की बात करें, हरियाणा की चौड़ाई की बात करें 352 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम यहीं पर भारत की बात करें, ये है हरियाणा की लंबाई 363 किलोमीटर, चौड़ाई 352 किलोमीटर। वहीं पर भारत की यदि लंबाई की बात करें, लंबाई का मतलब बेटा ये है उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो यहीं पर लिख लो 3214 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूर्व तक है 2933 किलोमीटर। यहीं पर हरियाणा की लिख सकते हो आप। हरियाणा की लंबाई बेटा 363 किलोमीटर है। यह है उत्तर से दक्षिण तक। यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो ये है आपकी 352 किलोमीटर। आप सभी ने ये भी ध्यान में रखना है। लंबाई यहां पर भी लिख सकते हो, लंबाई 3214 किलोमीटर और चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।